Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 4 जीके का टॉपिक क्लियर क्रिटर्स पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था चिल्ड्रन जिनके पास में होते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी पार्ट्स या फिर पूरी बॉडी, इजंट इट, और एक एग्जाम्पल भी कर लिया था जिसका नाम था बेरिलियर फिश। Also children we learned about luminescent organisms जो खुद की अपनी लाइट बनाते हैं। भाई किसी की लाइट नहीं चाहिए, हमारे पास खुद की लाइट है, जैसे कि जेलीफिशेस, राइट। और साथ में हमने उन एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था जो खुद की लाइट क्रिएट करते हैं, या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए, मतलब अपने साथी एनिमल से बात करने के लिए। और चिल्ड्रन इस तरह से इनके पास में होते हैं स्पेशल फीचर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहानी को अभी और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कहानी भी पूरी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 में हम और भी उन एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो कि होते हैं क्लियर क्रिटर्स, माने कि क्लियर बॉडी, transparent body. Okay, so are you ready to know about those animals, because these animals are very interesting to know about. इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा क्या है, interesting है। So don't miss out anything of this video. बने रहना पूरे वीडियो में साथ। Okay, so let's start. पहला जो एनिमल है आफ्टर बेरिलियर फिश जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द ग्लास ऑक्टोपस। अब आप सोचो, ऑक्टोपस आपने सुना होगा, द ग्लास ऑक्टोपस नहीं सुना होगा। तो यस चिल्ड्रन, इस तरह का एक एनिमल है जो एग्जिस्ट करता है हमारे इस पृथ्वी में, माने कि हमारे इस अर्थ में। और ग्लास ऑक्टोपस कुछ इस प्रकार से दिखता है कि आप देख सकते हैं पूरा क्या है, ग्लास का बना हुआ है, बॉडी पार्ट नहीं है, पूरी ग्लास है। जैसे कांच का ग्लास ले लो, कांच की कटोरी ले लो, कांच की प्लेट ले लो, जैसे वो ग्लास होती है ना, कहती है ना मम्मा तोड़ना नहीं टूट जाएगा, गिराना नहीं कहीं टूट ना जाए, कहीं चटक ना जाए। तो उसी तरह से ये एनिमल्स होते हैं जो कि होते हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। द ग्लास ऑक्टोपस लिव्स डीप इन द ओशन, और ये रहते हैं डीप इन द ओशन। जैसे कि हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैक्सिमम एनिमल्स रहते हैं डीप इनसाइड द ओशन जो कि होते हैं ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, सो मैक्सिमम ओशंस जिनके पास में ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, दे लिव इन द ओशन। व्हाई? या तो वो उनको क्या चाहिए होता है, प्रे करने के लिए, ताकि वो प्रे अपने कैच करने के लिए, ताकि वो अपने शिकार को अपने पेट में डाल सके, या फिर चिल्ड्रन अपने आप को किसी के पेट में जाने से बचने के लिए वो इस तरह की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए उनको भगवान ने ये गॉड गिफ्ट दिया है कि उनकी बॉडी पूरी तरह से क्या रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। ऑलराइट, ताकि वो किसी को नज़र में ना आए, कोई उनको स्पॉट ना कर सके। सो द ग्लास ऑक्टोपस लिव्स डीप इन द ओशन, सो इट इज़ मोस्टली ट्रांसपेरेंट। और येस, ये पूरी तरह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब इसका एक कोई बॉडी पार्ट बेरिलियर फिश की तरह नहीं ट्रांसपेरेंट होता, इसका पूरा बॉडी पार्ट, मतलब मोस्टली जितना भी बॉडी पार्ट है एक ग्लास ऑक्टोपस का, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। Its eyes and digestive organs seem to float inside its clear body. So children, इसकी जो आँखें होती हैं, its eyes and digestive organs, पेट के अंदर की जितनी भी organs होते हैं, स्टमक हो गया, ओके, फूड पाइप हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसकी ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब यू कैन सी थ्रू कि क्या है उसके अंदर, ओके। Its eyes and digestive organs seem to float inside its clear body. मतलब तो बॉडी पूरी क्लियर, तो you can see its stomach, you can see the food pipe, and एक जगह स्थिर भी नहीं है ऑक्टोपस। उसके अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना भी ये स्टमक है, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मतलब उसके बॉडी में तैर रहा है। Its eyes which look like rectangles, इसकी जो आंखें होती हैं ग्लास ऑक्टोपस की, वो कैसी होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं, ओके। पॉइंट अपवर्ड सो दैट इट कैन सी प्रे एंड प्रेडेटर्स स्विमिंग। और क्यों होती हैं अपवर्ड्स, रेक्टेंगल शेप की होती हैं, और अपवर्ड क्यों देखती रहती हैं, ताकि वो अपना शिकार भी ढूंढते रहे खाने के लिए और किसी शिकारी से बच भी सके। मतलब एक तो प्रे ढूंढ ले और प्रेडेटर से बचे रहे, तो दोनों प्रकार का काम कर रहा होता है ग्लास ऑक्टोपस। तो इसकी बॉडी पूरी तरह से क्या होती है, क्लियर होती है। अंदर का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, वो क्या होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। लिटरली अगर आपने कभी ग्लास ऑक्टोपस देखा तो आपको अंदर का पूरा उसका डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होगा, दिखेगा, दैट इज फ्लोटिंग। तो अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको दिख सकता है कि इसके अंदर का जितना भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यू कैन सी दैट वेरी नाइसली फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इट इज फ्लोटिंग।
And why it is transparent? It is transparent to catch the prey as well as to protect themselves from the predators. तो दोनों चीज का काम हो रहा है ग्लास ऑक्टोपस में। और ग्लास ऑक्टोपस की जो आईज होती हैं वो कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर होती हैं और ऊपर देख रही होती हैं ताकि उसको प्रे भी नजर आए और प्रेडेटर भी नजर में आए। ओके, तो ये है कौन सा क्लियर एनिमल? ग्लास ऑक्टोपस, जो कि रहता है डीप इनसाइड द ओशन। देन डॉक्टर मोहम्मद बाबू ऑफ मैसूर, इंडिया। अब जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि साइंटिस्ट होते हैं जो इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करते रहते हैं, उनको रिसर्च करते रहना चाहिए, राइट? करते भी रहते हैं वो लोग, क्योंकि नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? अब ये सब आज हमें पता चला है इन्हीं सब साइंटिस्ट के कारण। सो इसी प्रकार के एक साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद बाबू ऑफ मैसूर, जो कि इंडिया से हैं। फाउंड दैट, उन्होंने खोज निकाला कि घोस्ट एंड्स हैड इन्वेडेड हिज किचन। कि घोस्ट एंड्स जो होते हैं, मतलब घोस्ट माने तो भूत हो गया, भूतिया चींटियां, मतलब घोस्ट एंड्स, भूतिया एंड्स माने चींटियां, तो भूतिया चींटियां, घोस्ट एंड्स हैड इन्वेडेड हिज किचन। उनके किचन को उन्होंने क्या कर लिया था चिल्ड्रन? उन पर कब्जा कर लिया था, इन्वेड कर लिया था, घुस गए थे। ओके, ये किसने नोटिस किया? ये नोटिस किया डॉक्टर मोहम्मद बाबू ऑफ मैसूर ने। He watched as one of the yellowish brown ants turned white after it slurped up some milk. और उन्होंने देखा, वॉच किया कि एक जो चींटी थी जो कि किस कलर की थी? येलोइश ब्राउन, मतलब पीली और ब्राउन कलर की जो एक चींटी थी चिल्ड्रन, वो वाइट हो गई, मतलब पूरी तरह से सफेद हो गई जैसे ही वहां पे थोड़ा सा जो गिरा हुआ दूध था उनके किचन में उन्होंने पिया। मतलब जो चींटियां उनके किचन में घुस गई थी, उनमें से जो चींटियों ने वहां फैला हुआ दूध को जैसे ही पिया, वो येलोइश ब्राउन कलर की चींटियां किस कलर में कन्वर्ट हो गई? दे कन्वर्टेड टू white color. So he was shocked to see that. Who? Dr. Mohammed Babu of Mysore. He's shocked to see this. Yaar, how is it possible? Like you are drinking something and then you are turning of that color only, right? The ant's abdomen is nearly clear or translucent. और जो ant की जो abdomen होता है, मतलब जो ये stomach area होता है, जो चींटी का जो abdomen clear जो area था वो पूरा clear था, मतलब दिख रहा था उसका पेट। और ट्रांसलूसेंट मतलब एक तरफ से दिख रहा था, दूसरी तरफ से नहीं दिख रहा था, मतलब आप देख पा रहे थे, मतलब डॉक्टर बाबू आराम से देख पा रहे थे उन चींटियों का स्टमक, एब्डोमेन। द एंट टेक्स ऑन द कलर ऑफ एनीथिंग इट ईट्स। और ये पता चला कि ये जो चींटी है, ये जो घोस्ट एंट्स है, भूतिया चींटी जो है, ये किसी भी प्रकार का कलर धारण कर सकती है जो भी वो उस कलर का खाती है। जैसे उसने दूध पिया तो वो दूध के रंग की वाइट हो गई। ओके, अगर वो कोई चीज़ और खाती है, जैसे अगर वो मान लो कि रोटी खा लेती है तो वो रोटी कलर की हो जाएगी, मान लो वो मटर खा ले तो मटर के कलर की हो जाएगी। तो मतलब उन्होंने ये निकाला कि ये जो घोस्ट एंड्स हैं, ये जो भूतिया एंड्स हैं, इनके अंदर ये स्पेशल फीचर है दैट दे कैन टर्न इनटू एनी कलर व्हाट एवर दे ईट। ओके, उस कलर का वो उस कलर की हो जाएंगी। सो एंड्स कैन टर्न ग्रीन और रेड। तो ये जो चींटियां हैं वो ग्रीन भी हो सकती हैं और ये रेड भी हो सकती हैं। दैट्स बिकॉज यू कैन सी इनटू इट्स बॉडी एट द लिक्विड इनसाइड। और क्यों? क्योंकि आप उनके अंदर का जो लिक्विड है, जो भी अंदर का खाना है, वो देख पा रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि वो उस कलर की हो गई हैं। सो बेसिकली पिक्चर क्या है? पिक्चर ये है, इन शॉर्ट द होल स्टोरी इज कि जो घोस्ट एंट है, इनका जो एब्डोमेन एरिया है वो क्या है? क्लियर है। इनकी बॉडी क्या है? क्लियर है। और इसलिए जो भी चीज़ खाती हैं वो जैसे ही उनके पेट में जाती है, वो लिक्विड का जिस भी कलर में बन जाता है अंदर जाके, वो उस कलर का उनका बॉडी दिखने लगता है। और इसलिए उनको वो वाइट कलर की एंड्स दिख रही थी, क्योंकि वो दूध पी ली। दूध जैसे ही वो येलो ब्राउन एंड के अंदर गया, उससे पहले उन्होंने कुछ येलो ब्राउन कलर का खाया होगा। अब उन्होंने जैसे ही दूध पिया, जैसे ही लिक्विड अंदर गया, वो वाइट कलर की दिखने लग गई, क्योंकि उनकी बॉडी तो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। So this came out that Dr. Babu said of Mysore that these are the ghost ants which are of transparent body. They have a clear body. इनका abdomen area पूरा clear होता है. So whatever they are eating, we can see that. So suppose अगर ये लाल कुछ खाती हैं तो हमें लाल रंग की दिखने लगेगी, हरा कुछ खाती हैं तो हमें हरा दिखने लगेगी. Simple, right? तो तब उन्हें समझ में आया कि ऐसे भी कोई जानवर हैं जो हमारे पृथ्वी में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये है वो घोस्ट एंट जो किसी भी कलर की दिखने लगती हैं, जो भी कुछ खा लेती हैं. अब आप सोचो, खुद सोचो कि अगर आपने कोई चीज़ खाए,
आपकी अगर बॉडी ट्रांसपेरेंट होती तो आप उस कलर के दिखने लगते, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते मम्मा पापा से ना। अगर आपने आइसक्रीम खाई होती है, अगर आपको नहीं बताना होता कि आपने पिस्ता की आइसक्रीम खाई है या फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई है, क्योंकि अगर आपने खाई होती तो आपकी बॉडी स्ट्रॉबेरी कलर की हो जाती, तो फिर आपकी मम्मा कान पकड़ती कि ओ तुमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई है, इजंट इट। तो ये है इनके स्पेशल फीचर्स, ये है इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी? ट्रांसपेरेंट एनिमल्स की। ओके, तो दिस वाज अबाउट घोस्ट एंट। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्लास ऑक्टोपस, राइट। द ग्लास फ्रॉग, अब देखो आ गया ना ग्लास फ्रॉग। अब देखिए ग्लास ऑक्टोपस के बाद में घोस्ट एंट के बाद में ग्लास फ्रॉग भी है ऐसे एक जानवर। द ग्लास फ्रॉग हैज एन ओपेक बैक साइड। ये कौन सा एनिमल है चिल्ड्रन? इस एनिमल का नाम है ग्लास फ्रॉग। So children, the glass frog has an opaque backside, all right? Yet you can see through the skin on the vertebrate's abdomen. मतलब इसका जो पीछे का जो एरिया है, जो ग्लास फ्रॉग का जो पीछे का जो एरिया है वो ओपेक होता है, मतलब you cannot see. ट्रांसपेरेंट मतलब you can see through, but ओपेक का मतलब होता है when you cannot see the other side. तो जो ग्लास फ्रॉग एनिमल है उसका बैक साइड जो होता है वो ओपेक होता है, बट स्टिल चिल्ड्रन आप उसके स्किन के अंदर का क्या देख सकते हो? आप उसके अंदर स्किन के अंदर वो सारी चीज़ें देख सकते हो। यू कैन सी थ्रू द स्किन ऑन द वर्टिब्रेट्स एब्डोमेन। पेट के अंदर पेट जो है, पेट तो उसका इधर ही है ना, देखो ये है फ्रॉग, इसका जो बैक साइड है वो क्या है? ओपेक है। ओपेक मतलब दैट यू कैन नॉट सी एनीथिंग इनसाइड, इट इज ओपेक। बट अगर आप उसके पीछे देखोगे, मतलब उसका पेट का एरिया देखोगे, तो अगर उसको उल्टा कर दिया तो ये पूरा पोर्शन आप देखिए क्या है? ट्रांसपेरेंट है फ्रॉग का, राइट। तो यहां से इसके एब्डोमेन की सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर कि द ग्लास फ्रॉग हैज एन ओपेक बैक साइड। पीछे का ओपेक रहता है, दैट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको उसके वर्टिब्रेट एब्डोमेन की स्किन पूरी दिख जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस फ्रॉग इज ग्लास फ्रॉग। In some species you can even see its beating heart. और कुछ स्पीशीज में तो चिल्ड्रन आप उनके दिल धड़कने को भी देख सकते हो, बीटिंग हार्ट को भी देख सकते हो। This small amphibian measures between 2 centimeter and 8 centimeter in length. और ये जो एम्फीबियन होते हैं चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? कौन से क्रीचर्स हैं? ये एम्फीबियन क्रीचर्स हैं चिल्ड्रन, बिकॉज दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज दे कैन लिव ऑन वाटर। सो ये जो एम्फीबियन क्रीचर्स हैं चिल्ड्रन, इनका जो साइज होता है वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेंटीमीटर के बीच का होता है, इतनी लंबाई होती है इनकी। साइंटिस्ट डू नॉट नो वाई दिस फ्रॉग हैज़ अ क्लियर बेली। और ये साइंटिस्ट को पता नहीं है कि इस फ्रॉग के पास में इतना क्लियर बेली क्यों है, मतलब इनका जो बेली मतलब पेट, तोंद, तो क्यों है फ्रॉग का ये वाला जो पोर्शन है? वाई इट इज क्लियर, वाई वी कैन सी एवरीथिंग इनसाइड, वाई इट इज ट्रांसपेरेंट? साइंटिस्ट आर स्टिल फाइंडिंग दिस, ऑल राइट। तो बैक साइड इज ओपेक, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, बट द ग्लास फ्रॉग का जो ये उल्टा करके जो एरिया होता है पीछे का, दैट यू कैन सी एवरीथिंग इनसाइड। एंड साइंटिस्ट आर स्टिल फाइंडिंग विद वाई इट इज लाइक दैट, कि एक तरफ आप कुछ नहीं देख पा रहे हो और एक तरफ आप सब कुछ देख ले रहे हो, ठीक है? ओके, now the tortoise beetle looks like it is in a bubble. अब एक और जो एनिमल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है चिल्ड्रन टॉर्टॉइस बीटल। इसका नाम क्या है? टॉर्टॉइस बीटल। और ये आपको देख के ऐसा लगेगा चिल्ड्रन, इस एनिमल को, टॉर्टॉइस बीटल को आपको देख के लगेगा कि ये एक बबल के अंदर है। मतलब बबल देखा है आपने? बबल उड़ाते भी है ना ऐसे करके, फुर 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 करके बहुत सारे बबल्स उड़ जाते हैं अगर आप बनाते हो उसका सोल्यूशन। तो ये जो टॉर्टॉइस बीटल है ये ऐसा लगेगा कि इट इज इन अ बबल, ये एक बबल के अंदर है ये जानवर। बट द इनवर्टिब्रेट्स आउटर शेल इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट। बट चिल्ड्रन क्या होता है कि जो इसका आउटर शेल है वो क्या है? एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट है। जो ऊपर का जो ये आउटर शेल है उसका वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इसलिए हमको लग रहा है कि वो बबल के अंदर है। सो बेसिकली कोई बबल के अंदर नहीं है, इट जस्ट के इस जानवर का जो आपका आउटर शेल है, बाहरी हिस्सा है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सो हमको लग रहा है कि इट इज इन अ बबल, मतलब बबल के अंदर क्या है? एक जानवर है। सो बेसिकली कोई जानवर बबल के अंदर नहीं है, ऊपरी भाग क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की तरह है, तो आपको लग रहा है कि पानी के बबल के अंदर है।
सम काइंड्स ऑफ टॉर्टाइज बीटल चेंज कलर टू, और कुछ जो इनके मतलब स्पीशीज होते हैं, कुछ जो इनके साथी संबंधी होते हैं वो टॉर्टाइज बीटल के, वो अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं, मतलब दे कैन इवन चेंज द कलर। सो यू कैन सी चिल्ड्रन कितने सारे और कितने प्रकार के एनिमल्स हैं पूरे अर्थ में। अब तक आपको शेर, बंदर, हाथी और बिल्ली के बारे में मालूम था, लेकिन आज आप देखो कि आपने और भी किस लेवल के एनिमल्स के बारे में जाना है ना। तो इन एनिमल्स की कैटेगरी को क्या कहते हैं हम? क्लियर एनिमल्स या फिर क्लियर क्रिटर्स। नाउ बटरफ्लाइज आर नोन फॉर देयर स्पेक्टिकुलर कलर, है ना। बटरफ्लाइज को हम लोग कैसे जानते हैं? सुंदर सुंदर देखने लायक कलर से, है ना। कितने सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं तितलियों में, देखो तो आपको मन कितना मोह जाता है, कितना अच्छा लगता है ना, आपको मन करता है कि जस्ट गो एंड कैच देम। सो यस चिल्ड्रन, बटरफ्लाइज आर नोन फॉर देयर स्पेक्टिकुलर कलर, उनके देखने लायक कलर से ये बटरफ्लाइज क्या होती है? फेमस है। Their colors help them blend in with the flowers they visit, और इनके जो ये कलर्स होते हैं, बटरफ्लाई के जो ये कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनको मदद करते हैं चिल्ड्रन ब्लेंड हो जाने में जिस भी फ्लावर्स में वो जाके विजिट करती हैं। माना अगर वो रोज़ पे विजिट करती, मतलब कोई बटरफ्लाई, कोई तितली अगर रोज़ पे आई चिल्ड्रन, तो जो तितली जिस कलर की है वो कलर उसी फ्लावर में क्या हो जाएगा? ब्लेंड हो जाएगा और वो उसी तरह की दिखने लगेंगी। और ये सब क्यों हो रहा है? सो अगेन दिस इज कैमोफ्लेज, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसी कलर में क्या हो जाती हैं? ब्लेंड हो जाती हैं। सो ये किसकी फीचर है? ये बटरफ्लाई की फीचर है चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो देयर कलर्स हेल्प देम ब्लेंड इन विद द फ्लावर्स दे विजिट, जिस भी कलर के फ्लावर में वो जाके बैठती हैं रस चूसने के लिए, वो उसी कलर में क्या हो जाती हैं? ब्लेंड हो जाती हैं। द ग्लास विंग बटरफ्लाई इज डिफरेंट, तो ये तो हमने नॉर्मल बटरफ्लाइज के बारे में बात की, लेकिन जो एक बटरफ्लाई होती है ग्लास विंग बटरफ्लाई, इसका नाम क्या है? ग्लास विंग बटरफ्लाई। ओके, ग्लास विंग बटरफ्लाई। सो ये जो चिल्ड्रन ग्लास विंग बटरफ्लाई है ये डिफरेंट है। कैसे? इट्स विंग्स आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो इसके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं? क्लियर होते हैं, माने ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओनली द रिब्स इन इट्स विंग्स आर ओपेक, ओनली जो इसके विंग्स पर जो रिब्स होते हैं, है ना, रिब्स मतलब हमारे भी बॉडी में रिब्स है, इस तरह के जो रिब्स होते हैं इसके जो विंग्स में, वो ही होते हैं ओपेक, मतलब वो एक ओपेक होते हैं कि आप उसके अंदर का नहीं देख सकते। बाकी पूरे पार्ट जो विंग्स के क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, दैट यू कैन सी थ्रू। Like all butterflies, scales make up the glass wing wings. Okay, scales जो होते हैं बाकी बटरफ्लाई की तरह scales ही होते हैं जो ग्लास विंग बटरफ्लाइज के क्या बनाते हैं? पंख बनाते हैं। Only the scales do not reflect color that allows you to see right through them. तो जो सिर्फ स्केल्स होते हैं जिनकी मदद से पंख बनते हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं बिकॉज दे आर ओपेक। बाकी सब कुछ आपको इस बटरफ्लाई के विंग्स में दिखेगा बिकॉज इसके जो विंग्स होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट बाय नेचर। ओके, तो आप देख सकते हैं ग्लास विंग बटरफ्लाई के बारे में। बाकी बटरफ्लाइज तो ब्लेंड हो जाती हैं जिस कलर के भी फ्लावर में जाके वो विजिट करती हैं, बट जो ग्लास विंग बटरफ्लाई होती है, नाम में ही क्या है? ग्लास विंग, माने कि जो उसके विंग्स हैं वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। बस कौन सा पोर्शन उसके विंग का ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है चिल्ड्रन? वो होता है उसके रिब्स, माने जो विंग्स में जो रिब्स होंगे, डंडियां होंगी, सिर्फ वो एक पोर्शन है जो ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। रेस्ट एवरीथिंग ऑफ बटरफ्लाइज क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं उसके विंग्स। और बटरफ्लाई में और क्या चीज़ होती है? विंग्स ही होते हैं, और तो कुछ बटरफ्लाई में होता नहीं है, तो विंग्स ही हैं जो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। एंड दैट्स हाउ द ग्लास विंग बटरफ्लाई इज अ ट्रांसपेरेंट एनिमल। ओके, नाउ दिस सी क्यूकम्बर्स बॉडी इज ऑलमोस्ट क्लियर। अब आप देख सकते हो दूसरा एनिमल, क्या नाम है उसका? सी क्यूकम्बर। इसकी बॉडी भी क्या है? ऑलमोस्ट क्लियर है, माने ट्रांसपेरेंट है। It lives on the ocean floor at about 2750 मीटर below the surface. अब सोचो ये भी कहाँ रहते हैं? ओशन फ्लोर में रहते हैं। कहाँ? 2750 मीटर below the surface. It stretches its tentacles to crawl on the floor of the ocean. माने ओशन के फ्लोर, ओशन का जहाँ पोर्शन खत्म हो रहा है उस फ्लोर पे ये क्या करते हैं? अपने टेंटिकल्स की मदद से क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। टेंटिकल्स माने ये देख सकते हो आप, ये सब दीज आर टेंटिकल्स ऑफ सी क्यूकम्बर, और इसकी मदद से ये ओशन के फ्लोर में क्या कर रहे होते हैं? क्रॉल करते हैं।
इट मूव्स अबाउट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और कैसे मूव करते हैं? 2 सेंटीमीटर 1 मिनट में मूव कर पाते हैं। सोचिए आप, 2 सेंटीमीटर 1 मिनट में मूव कर पाते हैं सी क्यूकम्बर, इतना स्लो चलते हैं। एज इट स्लोली क्रीप्स, अब वही लिखा है क्योंकि ये धीरे धीरे क्रीप करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्रीप करते हैं। इट स्वीप्स सेडिमेंट्स इनटू इट्स माउथ। क्या होता है? धीरे धीरे क्रीप कर रहे हैं ओशन फ्लोर पे। अब आप देखो, ये वाटर है, ठीक है, दिस इज द होल वाटर, और दिस पोर्शन यू कैन सी, दिस इज द फ्लोर ऑफ द ओशन। और यहाँ पे ये जानवर क्या करता है? क्रॉल करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेंटिकल्स, और बहुत ही स्लो चलता है। 2 सेंटीमीटर 1 मिनट में चल रहा है। तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये रेंगता है, ये जो फ्लोर पे, ओशन के फ्लोर पे जो ये जमे हुए सेडिमेंट्स होते हैं, जो जमे हुए जो चीज़ें होती हैं मिट्टी की, पानी के अंदर जो ये सतह होती है, फ्लोर होता है, उसमें कुछ कुछ जमी हुई सेडिमेंट्स होंगे, मिट्टी पानी के सब सतह में वो जब जमी होती हैं चीज़ें, उनको भी क्या कर लेता है चिल्ड्रन? ये स्वीप कर लेता है, ले लेता है साथ में। इट डाइजेस्ट द लिविंग थिंग्स इन द सेडिमेंट्स। और जो सेडिमेंट्स में जो लिविंग थिंग्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर ऑर्गेनिजम्स होंगे, स्मॉल एनिमल्स जो सेडिमेंट्स में बैठे होंगे, उनको ये क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। इट डज नॉट ईट एवरीथिंग दैट इज लेफ्ट ओवर। सब कुछ नहीं खाता, बस उस सेडिमेंट्स में जमे हुए जो आपके क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको खाता है। सब कुछ नहीं कि लेफ्ट ओवर खा लेगा, सब कुछ नहीं, जो लिविंग थिंग्स उन सेडिमेंट्स में होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है ये आपका सी क्यूकम्बर। ओके, तो आप देखिए सी क्यूकम्बर इस पूरे फ्लोर पे, ओशन के फ्लोर पे क्या कर रहा होता है? क्रीप कर रहा होता है धीरे धीरे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और जैसे जैसे क्रीप कर रहा है, रेंग रहा है, साथ में जो सेडिमेंट्स है, मिट्टी है, वो क्या कर रहा है? वो भी स्वीप कर रहा है, मतलब वो भी साथ में चल रही हैं। लेकिन साथ में चलते चलते सेडिमेंट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जानवर जो चिपके होंगे सेडिमेंट्स में, उनको ये क्या कर ले रहा है? डाइजेस्ट कर ले रहा है, मतलब खा जा रहा है। तो ये है इतना शातिर ये जानवर सी क्यूकम्बर। धीरे धीरे ये रेंगी इसलिए रहा है कि सेडिमेंट्स बॉडी से क्या हो, स्वीप करते जाए और इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता जाए। ओके, सो दिस इज अबाउट द एनिमल सी क्यूकम्बर, जो कि होता है ऑलमोस्ट क्लियर, मतलब ट्रांसपेरेंट ही होता है, दिखता ही नहीं है, और ये होता है ओशन के फ्लोर में। कहाँ? 2750 मीटर बिलो द सरफेस। ओके, नाउ जंपिंग स्पाइडर। अब इतने सारे एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं जो कि हैं क्लियर हेड, राइट? क्लियर बॉडी है, क्लियर हेड है, क्लियर, ऑलमोस्ट दे आर क्लियर। कौन कौन से पढ़ लिए हमने सी क्यूकम्बर पढ़ा, हमने ग्लास विंग बटरफ्लाई पढ़ा, हमने ग्लास ऑक्टोपस पढ़ा, हमने ग्लास फ्रॉग पढ़ा, हमने घोस्ट एंट्स पढ़ा, राइट? अब जो नेक्स्ट एनिमल है वो है आपका जंपिंग स्पाइडर्स। नाउ जंपिंग स्पाइडर्स आर कॉमन नियरली एवरीवेयर, मतलब बहुत कॉमन है ये एनिमल जंपिंग स्पाइडर। There are more than 5000 species, so they do not all look the same. और पूरे दुनिया में ये 5000 स्पीशीज से भी क्या है चिल्ड्रन? ज्यादा है, मतलब बहुत हैं स्पाइडर्स। बट ये सब एक जैसे नहीं दिखते, बट दे डू नॉट लुक सेम, नॉट एवरी स्पाइडर लुक सेम, बट वन काइंड रियली स्टैंड्स आउट। लेकिन जो एक स्पाइडर है वो सबसे हटके, स्टैंड्स आउट मतलब सबसे हटके। इट हैज़ अ ट्रांसपेरेंट हेड, क्योंकि इस स्पाइडर के पास में जो सर है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो एक जो स्पाइडर है वो सब स्पाइडर से क्या है? अलग है, हटके है, क्योंकि इसके पास जो सर है वो है ट्रांसपेरेंट। You can see the back of its eyes through its head. तुम इसकी आंखों के पीछे का सारा चीज देख सकते हो उसके सर से। भाई सर पूरा ट्रांसपेरेंट है, सर के अंदर ही आंखें हैं, तो आंखों के पिछला मतलब पीछे का सब देख सकता है, क्योंकि हेड क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सो इस स्पाइडर को हम कहते हैं जंपिंग स्पाइडर्स। सो जंपिंग स्पाइडर तो 5000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के हैं, बट एक ये जो है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि इसके पास है ट्रांसपेरेंट हेड। ओके, तो देखो आप कितने सारे एनिमल्स और कितनी सारी चीज़ें। किसी के पास पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी, क्या आपको अंदर का स्टमक दिख रहा है फ्लोट करते हुए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दिख रहे हैं फ्लोट करते हुए, और कुछ है जिनका सर आपका वो है
ट्रांसपेरेंट, और आपको आंखों का पूरा पिछवाड़ा दिख रहा है, पीछे का सब दिख रहा है, क्योंकि हेड क्या है, ट्रांसपेरेंट है। नाउ दिस स्केट स्विम्स इन शैलो वाटर्स। अब एक और एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं आफ्टर जंपिंग स्पाइडर। अब आप देख सकते हो ये कितना अजीब सा आपको दिख रहा है। इस एनिमल का नाम है चिल्ड्रन स्केट। ओके, दिस एनिमल्स नेम इज स्केट चिल्ड्रन। नाउ दिस स्केट स्विम्स इन शैलो वाटर्स। ये शैलो वाटर में क्या करता है, स्विम करता है। इट हैज़ अ फेस दैट लुक्स ईयरली ह्यूमन। और इसका जो फेस है वो ह्यूमंस की तरह नहीं दिख रहा आपको। देखो आप कैसा है इसका फेस, ये 2 आईज, ये आपको एक अजीब सा फेस बनाता हुआ। तो इसका जो फेस होता है ये ईयरली ह्यूमन की तरह है। Even more disturbing is its partially clear abdomen. You can see some of its organs. और थोड़ा सा disturbing क्या है कि भाई इसका जो एब्डोमेन है वो partially क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो आपको इसके अंदर का कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन दिख जाएगा। किसका, स्केट एनिमल का। ओके, तो देखो एक तो थोड़ा सा ह्यूमन जैसा चेहरा भी है, और साथ में एक जो पेट है उसका कुछ हिस्सा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और अंदर के डाइजेस्टिव ऑर्गन दिख रहे हैं। तो देखो कितने प्रकार के एनिमल्स, और हर एनिमल में कुछ ना कुछ अलग बात है कि नहीं। और आपको रीजन आपको समझ में आ गया कि क्यों होता है, बिकॉज फॉर कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्यों भाई, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए कि भाई हम किसी के पेट में जाने से बच सकें, या फिर किसी का शिकार करने के लिए। तो ये एनिमल्स अपने आराम के लिए, अपने सहूलियत के हिसाब से अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर फीचर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर क्लियर क्रिटर्स पार्ट 2 भी फिनिश करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बहुत से ऐसे एनिमल्स के बारे में बताया जो कि हैं ट्रांसपेरेंट, या तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, या फिर कुछ बॉडी पार्ट्स उनके ट्रांसपेरेंट है। कभी सर ट्रांसपेरेंट है, कभी पेट ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, दैट इज क्लियर क्रिटर्स। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज देखने, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिसपे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे सारी क्लासेस दी हुई हैं। मान लीजिए आप क्लास 4 में आपने क्लास 4 क्लिक किया, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो, सपोज जीके का ही पढ़ना आपको चैप्टर, तो आपने जीके क्लिक किया, आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपने उसको क्लिक किया, आपका वीडियो हो जाता है स्टार्ट। बहुत सारे वीडियोस में एक कोई वीडियो पढ़ना है, तो इस तरह से आप वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन क्लियर क्रिटर्स, जो हमने पार्ट 1 भी कर लिया, अब फाइनली पार्ट 2 भी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, एक्सरसाइज डिस्कस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।